हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस टू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक वैकेंसी आ चुकी है। कौन से में बच्चों? आपका डिपार्टमेंट है बच्चों, आपका कौन सा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बच्चों। किसमें बच्चों? आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बच्चों आपकी वैकेंसी आई है। और जो वैकेंसी बच्चों आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की है बच्चों। किसकी है बच्चों? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो काफी अच्छी वैकेंसी है बच्चों, जिसमें आपके मेल पर्सन दोस्तों, जो बॉयज होते हैं और गर्ल्स दोनों, फीमेल पर्सन दोनों भर सकते हैं इस वैकेंसी को। कोई ज्यादा इतना बड़ा इश्यू नहीं रहता है बच्चों इसमें, ठीक है ना। और काफी अच्छा एनवायरमेंट भी बच्चों आपको प्रोवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है ना। पे स्केल भी काफी अच्छा है, सब कुछ दोस्तों एकदम बेस्ट वे में है सब कुछ यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो आप सभी लोग दोस्तों इस एग्जाम को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चों, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूं आपका सेशन। आप सभी लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, आपकी जो भी कोई क्वेरी हो या फिर दोस्तों फॉर्म फिलअप से रिलेटेड हो, कोई भी आपकी दोस्तों क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। और ऑल ओवर डाउट्स मैंने दोस्तों अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करने की बहुत कोशिश की है। फीस कितनी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रही थी, ऑल डाउट्स और क्लियर। ओबीसी और डीडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए इसमें? अगर दोस्तों आपकी वैकेंसी 2023 में निकली हुई ना बच्चों, 2023, और दोस्तों आपका अक्टूबर का मंथ चल रहा है दोस्तों इसके रिगार्डिंग, तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो कितने साल पुराना होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सर? ग्रेजुएशन में हमारे पास में कितने परसेंटेज के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। सर हमारे पास में ग्रेजुएशन तो है, बट मेरे पास में 60% से ज्यादा नहीं है, 60% से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए वो सब कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो कितने पदों पर है बच्चों? आपके 496 पदों पर है बच्चों। कितने पे सर? 496 पदों पर एक वैकेंसी आ रखी है, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता लग भी गया और नहीं पता लगा दोस्तों तो बाय द वे आप इस सेशन को देख लीजिएगा कंप्लीटली, आपको पता लग जाएगा बच्चों, ठीक है। काफी फास्ट वैकेंसी होती है, मैं आपको बता दूं बच्चों। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में आ रखी है वैकेंसी, पता लगा दोस्तों आज रिक्रूटमेंट आया, एक साल बाद में उसका एग्जाम हो रहा है, एक साल बाद में फिर उसका आंसर क्या रखे, तो मतलब एक लेंदी प्रोसेस होता है, वो नहीं होगा बच्चों इसमें, ठीक है ना। मुश्किल से दोस्तों आपके 4 या फिर दोस्तों आपके 6 मंथ में आपकी वैकेंसी, आपका आज नोटिफिकेशन आ रखा है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आज आपका नोटिफिकेशन है ना, तो अगले 6 महीनों के अंदर दोस्तों आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर होगा बच्चों, ठीक है ना। ज्वाइनिंग लेटर होगा तो याद रहे, ठीक है। तो बिल्कुल भाई। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों की स्क्रीन पर भारतीय विमान पत्तनम, सॉरी, भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण बच्चों, ठीक है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफी बेस्ट वैकेंसी बच्चों आपकी, ठीक है ना। जिसमें आपकी जो पोस्ट है बच्चों आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइज नंबर 5/2023। इससे पहले 04/2023 के नाम से दोस्तों आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके एग्जाम दोस्तों 14 से लेकर 23 और 21 के आसपास में चल रखे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो काफी बेस्ट वैकेंसी है, जो इसके लिए एलिजिबल है वही दोस्तों उसको फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, अदरवाइज कोई और नहीं कर पाएगा। तो वो एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, निगेटिव मार्किंग कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चों, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपका जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ एंड वैकेंसी, ठीक है ना। नेम ऑफ द पोस्ट सर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऑल ओवर बच्चों 496 पद है, ठीक है। यूआर के कितने? 199 और ईडब्ल्यूएस के 49 है, ठीक है। समझ गए ना बच्चों? बिल्कुल सर। एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चों जो होते हैं उनके लिए दोस्तों 140 है, एससी के लिए 75, एसटी के लिए बच्चों आपके 33, ठीक है भाई। और दोस्तों जब रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों उनके लिए अलग है दोस्तों, 5 वैकेंसी है दोस्तों आपके, और वो कौन से में दोस्तों आपके ABCC देख लीजिएगा बच्चों इसमें कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल सर। सी वो वाले बच्चे हैं दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं, ए ब्लैंक है, बी ब्लैंक है, डी ब्लैंक है और ई ब्लैंक है बच्चों। सी वो वाले हैं जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं, सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर द ATC लाइसेंस विदाउट मेजर ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन इन अ मसल्स मूवमेंट, ठीक है। बिल्कुल सर। तो फाइनली दोस्तों कौन कौन से यहाँ पे आपको दे रखा, कौन कौन से फील्ड में SST BN इस तरीके से आपके दोस्तों हैं, तो वो कॉमन एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है। एज पर सीटिंग पे अकॉर्डिंग हो, स्टैंडिंग हो, बेंडिंग हो, हियरिंग हो, कम्युनिकेशन हो, रीडिंग एंड राइटिंग हो, सीइंग हो और मैनिपुलेशन विद फिंगर्स हो, मतलब इस तरीके से कुछ वैकेंसी आपकी, ठीक है। पोस्ट कोड एक बच्चों आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसमें दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ही फैक्टर रहता है, ठीक है ना। कौन कौन बच्चा इस एग्जाम को फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो वो सारा कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इसका नोटिफिकेशन आपको इसकी मैन वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाय द वे दोस्तों, अगर वहां पे नहीं मिलता है, वैसे मिलना तो दोस्तों मैं कह ही नहीं सकता 100% दोस्तों, पहले तो वहीं आया है, नहीं मिलता है तो दोस्तों हमने अपने वीडियो में दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई दिया है। अगर दोस्तों यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको देखना ही है, तो इसका PDF दोस्तों आपको फिर लास्ट चांस बचता है टेलीग्राम, ठीक है भाई, टेलीग्राम। तो वहां से दोस्तों आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आई पेपर क्लासेस के नाम से बच्चों क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना भाई। बिल्कुल, वहां से आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे।
तो एटीसी के लिए दोस्तों आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है बच्चों वो क्या है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में ऑफ 3 इयर्स इन साइंस बीएससी। अच्छा, कुल मिला के बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ्स, वाओ। तो बीएससी होनी चाहिए बच्चों आपके पास में, और वो भी फिजिक्स प्लस मैथ्स वाले, नॉट बायो वाले, याद रहे, बायो वाले अलाउ नहीं है, ठीक है, बात खत्म। और फुल टाइम रेगुलर ऑफ बैचलर डिग्री से इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिक्स मैथ्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। ठीक है भाई, बहुत बेस्ट। आपके पास में कोई भी बच्चों आपके, यानी कि एक तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो, या फिर दोस्तों आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री हो इन इंजीनियरिंग में। ठीक है भाई, इंजीनियरिंग में दोस्तों आप सभी लोगों ने अगर बीएससी कर रखी है तो उसमें आपके पास में फिजिक्स और फिर मैथ आपके पास में दोस्तों क्या होना चाहिए, शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर इन करिकुलम। ठीक है ना, आपके सेमेस्टर में कोई से भी एक सेमेस्टर में बच्चों फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कुल मिला के बायो वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द कैंडिडेट शैल हैव द मिनिमम प्रोफिशिएंसी बोथ स्पीक इन इंग्लिश written English of the level of a 10+2 standard. The candidate should have passed in English one of the subject in 10th and 12th। ठीक है ना भाई, और 10वीं में और दोस्तों उसकी 12th क्लास में और 12वीं क्लास में इंग्लिश में बच्चों उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका दोस्तों जो मिनिमम बाउंडेशन ऑफ अ परसेंटेज है ना 60% वाला, वो अलाउ नहीं है। कोई भी भरो बच्चों, 33% पास होने वाला भी भरो, चाहे दोस्तों 50% वाला भी भरो, बट आपके पास में फिजिक्स प्लस के मैथ्स दोस्तों आपके पास में एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स से ऑनर हो, चाहे वो मैथ से ऑनर हो, चाहे वो दोस्तों आपके पीसीएम तीनों से ग्रेजुएशन हो रखी हो। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल सर। ये लिखा हुआ है बच्चों, डिग्री ऑफ शुड बी किस तरीके से हो दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ अ बैचलर डिग्री। ठीक है ना, कैंडिडेट्स हैविंग बीई बीटेक बीएससी डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है ना, बिल्कुल भाई, बीई भी तो आपकी दोस्तों ग्रेजुएशन होते हैं, बीटेक भी आपकी ग्रेजुएशन ही होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है सर। तो बिल्कुल भाई, तो इस तरीके से आप बीएससी भी दोस्तों आपके होते हैं, बट आपके पास में दोस्तों एक सब्जेक्ट में एक सेमेस्टर में बच्चों आपके पास में फिजिक्स हो या फिर दोस्तों आपका मैथ्स हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है बच्चों, आपकी एज रिलैक्सेशन आपकी स्क्रीन पर बच्चों जरा देख लीजिएगा, मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए दोस्तों 30/11/2023 तक। ठीक है ना, उसके बाद के अलाउ नहीं है। फिर दोस्तों आपका डिपेंड करता है आपके दोस्तों किसके ऊपर, SC ST वाले हैं तो 5 साल है, ओबीसी वाले हैं तो बच्चों कितने साल के लिए, 3 साल के लिए है। ठीक है ना, बिल्कुल वही सब चीजें जो होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर PWD/BD कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 साल है। ठीक है ना, बिल्कुल सर। आगे आगे जो लिखा हुआ बच्चों, इसके जो इवेंट्स है, मतलब दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म होगा, मतलब कब से कब तक इसको भर के हम जमा कर सकते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/11/2023 से स्टार्ट होकर बच्चों आपका चलने वाला है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/11/2023। ठीक है, 30 नवंबर तक दोस्तों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है ना, और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों आपकी जो ना कहाँ पे अनाउंस होगी दोस्तों, आपकी वेबसाइट AAI जो आपकी है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव दोस्तों आपके ग्रुप बी लेवल, ई लेवल, मतलब बच्चों E1 लेवल की दोस्तों आपकी पोस्ट है, जिसकी दोस्तों आपकी सैलरी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना, बिल्कुल जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी जो आपकी पोस्ट है, और काफी बेस्ट पोस्ट है बच्चों। ठीक है ना, काफी चीजें मिलती है बच्चों इसमें, आपका इमोल्यूशन देख लीजिएगा अपना दोस्तों। ठीक है ना, HRA DRA TA दोस्तों आपके मेडिकल बेनिफिट्स जो जो भी होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपके क्या क्या हो सकते हैं वो जान लेते हैं दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों आपका ओबीसी, और दोस्तों आपको कौन सा EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए उसको देखिएगा बच्चों पहले तो। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है बच्चों आपका, एक तो ये रहा बच्चों, एक आपका ये रहा। ठीक है ना, दोनों चीजें दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है। 4 और 5th नंबर की दोस्तों आपकी पैरा दोस्तों आपका जोन से भी 7 नंबर में, इसमें आपका 4th। ओबीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स अप्लाइंग द अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व्ड category OBC should not be there at the time of application verification. They have to produce a valid OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दोस्तों आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब इनका क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, और दोस्तों 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च 2024 तक के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो इतने के बीच में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लेना, बात खत्म। ठीक है, सेम EWS और सेम दोस्तों आपका ओबीसी का। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बच्चों क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका दोस्तों 30/11/2023 तक दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ना, बन जाएगा दोस्तों आपका
7 to 15 डेज में आपका बन के तैयार हो जाएगा, फिर अप्लाई कर लेना, ठीक है। आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपके इसमें होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है बच्चों इसमें देखिएगा। फाइनली ओबीसी यानी सॉरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट होगा, और उसमें बच्चों आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। कंडक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल नॉट बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर अटेम्प्ट कैंडिडेट्स, सिलेबस विल बी अपलोड अंडर द प्रेस नोट ऑफ, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो उसको अलग से देख लेंगे बच्चों। तो कुल मिला के निगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रहे, ये तो बहुत बेनिफिशियल फैक्टर है बच्चों आप सभी लोगों के लिए, बट करना वही जो आए आपको, आप जानते भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई बच्चों। एंड दोस्तों इसमें आपका क्या रहता है फिर, हाँ एक दोस्तों आपका ये होगा ये वाला टेस्ट, ठीक है ना। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दोस्तों जो आपके एग्जाम में बनेंगे ना मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। बट दे विल बी कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ए वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, और दोस्तों मेडिकल, और फिर दोस्तों आप पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो दोस्तों आपके क्वालिफाई नेचर की हैं, ठीक है ना, इनके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। बट आपसे भी लोग दोस्तों वॉइस टेस्ट होगा, मतलब आपको बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप जिस मतलब कहते हैं ना दोस्तों एक बीच में दोस्तों रुकने की आदत तो नहीं है सर, एकदम फ्लुएंटली, ठीक है ना, बिल्कुल। ये सब कुछ है बच्चों जी सर। बाकी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। और इसमें दोस्तों आप सभी लोग कहाँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइएबल टू द पोस्टेड ऑफ एनीवेयर इन इंडिया। दोस्तों ऑल इंडिया में आपको भी भेज सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी सर। तो ये सब चीजें हो गई दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों कोई भी अगर आपको क्वेरी लग रही है सर इस तरीके की तो आप मुझे बताएंगे, और बाय द वे दोस्तों मैं अपने रिगार्डिंग जो भी दोस्तों मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये चीजें थी बच्चों आप सभी लोगों के लिए, और जो भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी, जिसमें आपके दोस्तों फीस कितनी है, और ये तो बताया ही नहीं बच्चों, ये भी देख लेते हैं। फी कितनी है बच्चों, फी तो हमने देखा ही नहीं, बेटा सेकंड, एज रिलैक्सेशन, इंपोर्टेंट डेट्स, पे स्केल, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बेटा सेकंड बच्चों। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को सेशन किस तरीके का लगा है आप शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा दोस्तों अलग तरीके से देख लेते हैं क्या हो गया, ठीक है। ये लो बस अब निकल के आया। जी बिल्कुल, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों कौन से, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों इसमें जो फीस है वो 1,000 रुपये है बच्चों, ठीक है ना। कितनी है बच्चों, 1,000 रुपये है। और एससी एसटी के लिए 0, ठीक है। यस सर, आया समझ में, जी सर आ चुका है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों फटाफट। और फीमेल कैटेगरी के लिए बच्चों इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, उनके लिए भी 0 है, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर्ड है बच्चों, ठीक है ना भाई, जी सर। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं और क्या था दोस्तों इसमें क्वेरी जो मैंने लिखी हुई है वो सारा कुछ मेरा बताने की दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिलेबस दोस्तों आपका उसको मैं अलग से बता दूंगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अभी वो इसमें है नहीं। पैटर्न क्या रहने वाला है ये भी दोस्तों आपको, कट ऑफ दोस्तों लास्ट ईयर कितनी गई थी मैं आपको बताऊं दोस्तों, लगभग लगभग दोस्तों आपका इसमें से देखा जाए तो दोस्तों 120 नंबर का आपका पेपर होगा, टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इसका 80% दोस्तों आपका रिजल्ट जाएगा फाइनल मेरिट तक, ठीक है ना, फाइनल मेरिट तक, याद रहे 120 का 80% निकाल लीजिएगा। लगभग 92 या 94 के आसपास में यूआर की थी दोस्तों कट ऑफ लास्ट, और 91 के आसपास में ओबीसी की थी बच्चों, ठीक है ना। और ऐसे करके दोस्तों आपके बस ज्यादा अंतर नहीं था, 2-2 3-3 नंबर का अंतर था बच्चों, और ऑल ओवर दोस्तों आपकी कैटेगरी इस तरीके से क्वालिफाइड थे, ठीक है ना। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए बच्चों ये भी हो गया आपका दोस्तों, सर्टिफिकेट कब का चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है इसको मैं अलग से बताऊंगा बच्चों आपका। बाकी ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज का मार्क्स की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, बस फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए आपके पास में किसी भी एक सेमेस्टर या फिर ईयर में, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों आपकी वैकेंसी, और आप सभी लोग जितने भी इच्छुक हो दोस्तों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फाइनली आपको दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा ये पूछना था मुझे।
तो सॉरी। और दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी लोग डेली किसी भी एक नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई शुरुआत के साथ में, तो ज्वाइन जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है।